दोस्तों आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अब इस बारिश में क्या बनाया जाए, क्योंकि बारिश के समय में ना हमेशा हम लोग खाली रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है कि कुछ तो नया बनाना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग कहीं आ जा सकते नहीं हैं और घर में ही रहना होता है। तो सभी लोगों की ना फरमाइश भी ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए आज हम लोग ना कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि एकदम से अलग होगा, और साथ में जो बारिश के मौसम में पहली रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ। और आज पहली बारिश से हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो आने वाली जो भी हमारी रेसिपी होगी पूरी बरसात के ऊपर ही होगी। मतलब बरसात में जो जो चीज़ें हमें नई नई मिलती है उस रेसिपी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। और चलिए देखते हैं हम लोग कि आज की हमारी एकदम बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो कि आपने इसके पहले कभी बनाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। लेकिन आज जो मैं तरीका और जो नई एकदम से डिफरेंट तरीके की रेसिपी बनाने वाली हूँ वो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अक्सर करके अभी बारिश का मौसम चालू हुआ है, तो बारिश के मौसम में तो हर किसी के घर में मतलब जिस चीज़ की मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो तो आती ही आती है। तो ज़रूर से ज़रूर वो ट्राई करेंगे कि भाई इस रेसिपी को इस तरीके से भी बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। दोस्तों वाकई में आज की रेसिपी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है, क्योंकि ये जो स्वीट कॉर्न है ना, इसकी रेसिपी तो आप किसी भी प्रकार की बनाओ बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, ये सारे जो हमने भुट्टे लाए हैं, 4 भुट्टे हैं, इसके सारे के हमें पहले तो छिलके उतार लेना है। और इसमें जो बाल लगे होते हैं इन सारे बालों को भी हमें अलग कर लेना है, मतलब निकाल लेना है, क्योंकि दांत वगैरह में भी फंस जाते हैं और पीसते समय में भी ये बारीक नहीं होते हैं। इसलिए सारे बाल हमें अच्छे से निकाल लेना है। और अब हमें इसके करना है दाने। अब दाने अगर थोड़ा सा हार्ड अगर हमारा भुट्टा रहता है तो आसानी से हाथ से दाने निकल जाते हैं, लेकिन ये भुट्टे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हमें चाकू से इसके दाने करना है। और चाकू से दाने करने से क्या होता है, जल्दी दाने भी हो जाते हैं। और जो सॉफ्ट भुट्टे रहते हैं तो उसके दाने तो हमें चाकू से ही करना होता है और जल्दी हो जाता है। क्योंकि कोई भी रेसिपी अगर हम लोग बनाते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो, क्योंकि जब हम कोई रेसिपी बनाने लगते हैं ना तो वेट बिल्कुल नहीं होता है, ना घर वालों को और ना ही हमको। तो देखिए यहाँ सारे दाने मैंने यहाँ करके रेडी कर लिए। इसके साथ में 4 से 6 मेरी हरी मिर्ची है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ है। बस इन्हीं के इसी से हमें बनाना है एक मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक कटोरी में दाने को नाप लेते हैं। ये जो दाने को नाप लेंगे तो कटोरी से हमारा मेजरमेंट सही बैठेगा। इसलिए एक कटोरी दाने हैं तो उसके हिसाब से हम सारे जो मसाले हैं उसे डालने में आसानी जाएगी। तो देखिए लगभग एक कटोरी ही हमारे यहाँ पर दाने हैं। अब हमें लेना है मिक्सर का जार। अब मिक्सर के जार में हमें पूरे दाने, मिर्ची और लहसुन सभी को एक साथ में डाल लेना है। साथ में थोड़ा सा हमें आधा चम्मच लगभग जीरा डाल देना है और इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये मतलब इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि स्वीट कॉर्न में ऑलरेडी पहले से ही पानी रहता है। तो पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर देना है और एक हमें ऐसे कटोरे में निकाल लेना है। अब कटोरे में निकालने के बाद में इसमें हमें कुछ और मिक्स करना है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो जिस कटोरी से हमने दाने लिए थे उसी कटोरी से हमें आधा कटोरी लेना है सूजी, मतलब जो रवा वगैरह बोलते हैं ना, उसे हमें डाल लेना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अभी इसमें हमें और कुछ भी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, बस रवा डाल के अच्छे से मिक्स करके हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा जो रवा हमने मिक्स किया है अच्छे से फूल जाए। तो बस हमें ढक कर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद देखते हैं। दोस्तों ये आधा घंटा पहले हमने यहाँ पर बटर बना के रखा था, आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें जो मकई के दाने किए थे और साथ में आधा कटोरी हमारा सूजी थी, मतलब रवा जिसे बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अभी आप ये देख ही रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथली हो गई है। अब हमें इसमें थोड़े से दूसरे जो घर के हमारे जो मसाले होते हैं वो मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बारीक बारीक टुकड़ों में एक बड़ा सा प्याज था उसे काट लिया है, उसे हमें इसमें मिक्स कर देना है। साथ में कुछ हमारा हरा वाला कटा वाला धनिया है
पीसे हुए मसाले लेना है हमको, जैसे कि हमारा ये है हल्दी पाउडर, और नमक तो अपने स्वाद के अनुसार ही लेना है, मतलब कम ही नमक हमें डालना है। और उसके बाद में हमें डालना है, क्योंकि हरी मिर्ची हमने पहले ही इसमें ज़्यादा ले ली है, इसलिए हमें हरी मिर्ची ज़्यादा मतलब पीसी हुई मिर्ची ज़्यादा नहीं डालना है, केवल आधी चम्मच ही डालना है। बस इतना ही डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि बहुत ही अच्छा हमारा आज नाश्ता बनने वाला है। आपने इसके पहले वाकई में दोस्तों कभी नहीं बनाया होगा। वैसे इसी प्रकार की रेसिपी से कई प्रकार की रेसिपियां हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लगा कि थोड़ा हट कर होना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसी नई नई चीज़ें खाने का मन तो सभी का होता है। तो बस इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छे से बटर यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब उसके बाद में हमें लेना है एक अप्पे वाला पैन। ये इसमें बहुत ही अच्छे से हमारे जल्दी बन भी जाते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस ये अप्पे वाला पैन लेना है और इसमें हल्का सा हमें सभी मतलब जो खाने होते हैं ना हमारे, उसमें हमें तेल डाल देना है। बस 2-2 बूंद ही डालना है, ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में हम लोग तेल डालेंगे और उसी में हम लोग आज का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें हमें एक इसमें जैसे जैसे लगभग 1-1 चम्मच ही बटर आएगा, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहते हैं और जो हमने सूजी डाली है वो फूल जाएगी इसमें। पूरा एकदम 1 कटोरी हमारे जो मकई के दाने थे तो 1 कटोरी लिए थे, और एक आधा कटोरी हमारा सूजी का मिक्सर था। तो ये एकदम ऐसा परफेक्ट तरीके से बना है कि एक अप्पे वाला जो हमारा पेन होता है ना, उसमें पूरा आ गया है, मतलब एकदम परफेक्ट नाप के साथ में ही बना है, ऐसा लग रहा है। इसे हमें इस तरीके से थोड़ा बराबर कर देना है, ताकि हमारे जो अप्पे बनेंगे एकदम गोल गोल आकार में बनना चाहिए, तभी तो खाने में भी मज़ा आएगा और दिखने में भी हमारे अप्पे बहुत अच्छे लगेंगे। बस इसे अब हमें रख देना है गैस के ऊपर। गैस को चालू करने के बाद में ना हमें इसे एकदम कम पे कर देना है, और कम पे करने के बाद में इसे 2 मिनट तक हमें ऐसे ही पकने देना है, मतलब अच्छे से कम आंच पे ही होने देना है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ें हम लोग अप्पे वाले पैन में बनाते हैं तो कम आंच पे ही हमें पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये कच्चा रहने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए कम आंच पे अभी हमें 2 मिनट होने देना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं। अब हमारे अप्पे बन रहे हैं, मतलब पक रहे हैं, तब तक के हम लोग दूसरी और प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमें इसके साथ में चटनी बनाना है, कोई भी तीखी चटनी, मीठी चटनी, जैसे भी बनाना है आप बना सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा दही का उपयोग करने वाली हूँ, तो मैंने ये मिक्सर का जार लिया है, और मिक्सर के जार में हमारा 1 कटोरी पूरा दाने थे और 1 कटोरी हमारे प्याज वगैरह थे। तो ऐसे मिक्स करके हमने 1 कटोरी के पूरे अप्पे बनाने के लिए रख दिया है, और 1 कटोरी हमने लिया है दही। तो इसे हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि इसके जो दाने रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर दही भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, मतलब मिक्सर के बाद जार में केवल 2 ही राउंड लगाना रहता है, और हमारा दही इतना सॉफ्ट होता है कि एकदम महीन बन जाता है। अब उसके बाद में हमें अप्पे को भी बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि कम आंच में भले ही है लेकिन ये बहुत जल्दी लगने लग जाते हैं, क्योंकि जो पेन होता है ना हमारा, ये बहुत ही पतला होता है, तो जल्दी रेसिपी बनकर इसमें तैयार होती है। तो बस इस तरीके से हमें इसे पलटाना है, 2 मिनट में ही हमारे अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। बस हमें इसे अल्टी पल्टी करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, क्योंकि जब तक कि हम लोग अल्टी पल्टी करके नहीं सिकाई करेंगे तो ये बीच में से कच्चे रहना का डर रहता है। इसलिए क्या है, इसे बार बार हमें अल्टी पल्टी करते रहना चाहिए, 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में। तो ये देखिए 2-2 मिनट में मैं इसे अल्टी पल्टी कर रही हूँ, और इसका कलर तो बहुत ही बेस्ट दिख रहा है दोस्तों। आपने वाकई में जो अप्पे तो कई बार बनाकर ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैंने बताई है जैसे स्वीट कॉर्न की, ऐसी आपने वाकई में पहले कभी नहीं बनाए होंगे, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे पूरे अप्पे तो यहाँ बनकर तैयार
हो ही चुके हैं और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हमारे अप्पे को हम लोग निकाल कर एक साइड में कर देते हैं और जो दही हमने पीस कर रखा है उसे देख लेते हैं कि उसमें हमें और कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये जो दही हमने फेंट कर रखा है, अब हमें इसमें कुछ मसाले मिलाना है। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। तो ये जो मेरा शुगर पाउडर है, तो छोटी वाली चम्मच से मैंने 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया, क्योंकि एक कटोरी हमारा दही था तो छोटी वाली चम्मच से 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से हमें कुछ मसाले डालना है। आधा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर और साथ में इसमें आधा चम्मच से भी कम ही लिया है मैंने काला वाला नमक, और साथ में स्वाद के लिए हमें थोड़ा सा जो हम लोग डेली नमक खाते हैं उसे मिक्स कर दिया है। और बस इस तरीके से हमें कर देना है मिक्स। तो दोस्तों देखिए, हमारे अप्पे के साथ में खाने के लिए दही की चटनी कहिए बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को दोस्तों आज की ये दही वाली चटनी तो बहुत ही अच्छी लगी होगी और जल्दी बन जाती है बिना मेहनत की। तो देखिए, यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे अप्पे सुंदर से बनकर दिख रहे हैं। साथ में दही की चटनी का तो जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बरसात के मौसम में तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन बस इसे खाना है हमें तो केवल गरम गरम ही, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो बस गरम गरम सर्व करें अभी बरसात के मौसम में मज़ेदार स्वीट कॉर्न के अप्पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में।